कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में, जहां बिल्कुल इंसानों जैसे दिखने वाले इंटेलिजेंट रोबोट बना दिए गए थे। इन रोबोट्स को एंड्रॉइड्स बुलाया जाता था। एंड्रॉइड्स का काम सिंपल था, घर के सारे काम करना और इंसानों की मदद करना। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। इसके बाद हम जॉर्जिया नाम की एक जवान लड़की को देखते हैं, जो आज क्रिसमस ईव मना रही थी। अचानक से उसे एक अजीब सी खबर मिली। बाथरूम में जाकर उसने कई टेस्ट किए और तब जाकर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जॉर्जिया ने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड सैम को सब कुछ बता दिया। उन दोनों ने कभी बच्चे की प्लानिंग नहीं की थी, लेकिन सैम ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगा। उसने जॉर्जिया से ये भी कहा कि मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ, ताकि आगे चलकर वो दोनों मिलकर अपने बच्चे को पाल सकें। लेकिन जॉर्जिया को तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो माँ बनना भी चाहती है या नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो सैम को लेके भी श्योर नहीं थी कि उसके साथ जिंदगी काटनी भी है या नहीं। इसी भारी उलझन के बीच अचानक जॉर्जिया के माँ बाप घर आ गए। हालात अजीबोगरीब थे, इसलिए जॉर्जिया ने फैसला किया कि फिलहाल वो प्रेगनेंसी वाली बात को राज ही रखेगी। जब उसके माँ बाप घर पर ही क्रिसमस मना रहे थे, तब जॉर्जिया और सैम अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने बाहर निकल गए। मगर घर से निकलने से पहले एक अजीब सी बात हुई। घर के नौकर एंड्रॉयड इलाई ने बड़े अलग से तरीके से कहा कि अपना ध्यान रखना। ये बात सैम को थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ ही देर बाद दोनों पार्टी में पहुंच गए। जॉर्जिया प्रेगनेंसी वाली टेंशन भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम अब भी उस बात को लेकर सीरियस और परेशान था। उसने जॉर्जिया को शराब पीने से भी मना किया, मगर ये बात जॉर्जिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई और गुस्से में वो सैम से दूर हो गई। पूरी रात उसने सैम से थोड़ी दूरी ही बनाए रखी। तभी जॉर्जिया की एक दोस्त उसके पास आई, ताकि पूछ सके कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। लेकिन उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक पूरे घर में एक बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। उसी पल अचानक सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इंटरफेरेंस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में कुछ अजीब हो रहा हो। और तभी पार्टी में मौजूद एक एंड्रॉयड अचानक से अपना कंट्रोल खो बैठा। उस एंड्रॉयड ने बिना वार्निंग के अंदर मौजूद सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने तुरंत सिक्योरिटी कोड का इस्तेमाल करके उसकी प्रोग्रामिंग बंद करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एंड्रॉयड ने उसकी कोई बात नहीं मानी। अब सैम ने तुरंत जॉर्जिया को वहां से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन एंड्रॉयड ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया और सीधा सैम पर हमला करने लगा। सैम ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोबोट उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा। अब जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए भागी, लेकिन एंड्रॉयड ने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। अब रोबोट सैम को खत्म करने ही वाला था कि तभी एक लड़के ने बेसबॉल बैट लेकर अचानक एंड्रॉयड पर पीछे से हमला कर दिया। इस जोरदार हमले से एंड्रॉयड को जबरदस्त चोट आई, जिसके बाद उसकी गर्दन से एक अजीब सा ग्रे लिक्विड बहने लगा। अब एंड्रॉयड तबाह हो चुका था, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू हुई थी। कुछ ही पलों बाद जॉर्जिया और बाकी लोगों को बाहर से लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। जब सब लोग घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई थी। हर जगह एंड्रॉइड्स घर तोड़ रहे थे और अपने ही मालिकों पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस रहस्यमयी आवाज ने एंड्रॉइड्स की प्रोग्रामिंग को बदल दिया था और अब दुनिया भर में रोबोट इंसानों के खिलाफ हो गए थे। इस खौफनाक घटना के 9 महीने बाद हम देखते हैं कि जॉर्जिया और सैम जंगल के बीच छुपे हुए थे। जॉर्जिया अब कभी भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब दोनों अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे थे और हर वक्त कोशिश करते थे कि एंड्रॉइड्स का ध्यान उन पर ना पड़े। असल में वो दोनों बॉस्टन जाने के रास्ते पर थे। बॉस्टन उन चंद शहरों में से था जो एंड्रॉइड अटैक के बाद भी बच गए थे, लेकिन उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी था। अपने सफर पर एक दिन जॉर्जिया और सैम को रास्ते में एक मिलिट्री बेस नजर आया। जैसे ही वो बेस के पास पहुंचे तो सोल्जर्स ने तुरंत उन्हें रोक लिया और सरेंडर करने को कहा। इस खतरनाक दुनिया में किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। फौजियों ने दोनों को ध्यान से इंस्पेक्ट किया ताकि ये साबित हो सके कि वो इंसान ही हैं। जब उन्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि दोनों इंसान हैं, तब जाकर उन्हें बेस के अंदर आने दिया गया। फिर जॉर्जिया को तुरंत हॉस्पिटल विंग में भेज दिया गया। वहां डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया और बताया कि बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। डॉक्टर ने जॉर्जिया से कहा कि यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी बेस में आराम से हो सकती है, लेकिन जॉर्जिया ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा कि मुझे हर हाल में बॉस्टन पहुंचना है क्योंकि वहां एक जहाज है जो कई परिवारों को लेकर एशिया की तरफ जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ कोरिया जैसे देश अब दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बन चुके थे और वहां सिर्फ उन परिवारों को एंट्री मिल रही है जिनके साथ एक छोटा बच्चा हो। मगर डॉक्टर ने जॉर्जिया को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि ये आइडिया छोड़ देना ही बेहतर होगा क्योंकि न्यूयॉर्क पर एंड्रॉइड्स के हमले के बाद बॉस्टन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉस्टन पहुंचने के लिए उन्हें एक लंबा और खतरनाक जंगल पार करना पड़ेगा। उस जगह को नो मैन्स लैंड कहते थे। यह नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां सिर्फ एंड्रॉइड्स का कब्जा है। रात को सैम कुछ फौजियों से बात करने निकल गया कि कोई उन्हें बॉस्टन तक ले जा सकता है क्या, लेकिन वहां जाकर सैम ने एक अजीब और भयानक मंजर देखा। सभी फौजी आग के सामने खड़े थे और वो कुछ रिचुअल जैसा कर रहे थे। इस रिचुअल में फौजियों के शरीर पर गर्म लोहे से एक निशान लगाया जा रहा था, जैसे वो खुद को आने वाली जंग के लिए तैयार कर रहे हों। मदर सैम ने बीच में आते हुए एक फौजी से कहा कि बॉस्टन तक ले जा सकते हो भाई। तब एक सोल्जर ने उसे चैलेंज दिया। उसने कहा कि बॉस्टन तो नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे लड़ाई में हरा दो तो मैं तुम्हें पास वाले एक टाउन तक छोड़ दूंगा। शुरू में तो सैम ने इस चैलेंज से मना कर दिया, लेकिन फिर उसने जॉर्जिया और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचा और वो लड़ने को तैयार हो गया। फिर अगली सुबह जॉर्जिया को फौजी बेस के कमांडर के पास ले गए। वहां का सीन देखकर जॉर्जिया हक्की बक्की रही थी। उसने देखा कि सैम को बंदी बनाकर रखा गया था। उनकी उस फाइट के दौरान सैम ने फौजी को इतना जोरदार मुक्का मारा कि वो लगभग अंधा हो गया था। इस वजह से बेस कमांडर काफी गुस्से में था। उसने तुरंत फैसला किया कि सैम और जॉर्जिया दोनों को बेस से तुरंत निकाल दिया जाएगा। अब उन्हें सिर्फ 2 मिनट देते हुए वार्निंग दी गई कि अगर उस टाइम के अंदर वो बेस से नहीं निकले तो फौजी उन्हें दुश्मन समझकर हमला कर देंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए सैम और जॉर्जिया ने जल्दी से अपना सामान उठाया और मजबूरन मिलिट्री बेस छोड़ दिया। मगर उन्हें नहीं पता था कि उनका आने वाला सफर इतना खतरनाक होने वाला है। बेस छोड़ने से पहले डॉक्टर ने उन दोनों की एक आखिरी बार मदद की। उसने उन्हें कॉटन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और कुछ जरूरी मेडिकल सप्लाईज दी। साथ ही उसने जॉर्जिया को यह भी सिखाया कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसके पेट से जुड़ी हुई नली कैसे काटनी है। जॉर्जिया ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वो सैम के साथ वहां से निकल गई। सैम ने जाने से पहले सोल्जर्स से अपनी बंदूक और मशक्की वापस ले ली, लेकिन जॉर्जिया अभी भी नाराज थी कि तुम करना क्या चाहते थे। अब दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। तभी अचानक जंगल के अंदर से तेज गरजने वाली बिजली की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अब दोनों ने जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश की जहां वो पनाह ले सकें। बड़ी मुश्किल से एक लंबी और थकान भरी रात गुजारने के बाद उन्हें एक खेत के पास छोटा सा घर नजर आया। सैम पहले अंदर गया ताकि देख सके कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं। किस्मत से घर बिल्कुल खाली और सुनसान था। वहां कोई नहीं रहता था, इसीलिए दोनों ने फैसला किया कि वो रात वहीं गुजारेंगे। दोनों ने मिलकर घर को थोड़ा साफ किया ताकि वो आराम से सो सकें। फिर सैम एक बेडरूम में गया ताकि वहां से गद्दा ला सके और वहीं उसे एक पुराना पोलरॉइड कैमरा मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि कैमरा अभी भी काम कर रहा था। गलती से सैम ने अपनी ही एक तस्वीर खींच ली और तब पता चला कि कैमरा में सिर्फ एक आखिरी फोटो बाकी है। तब सैम ने फैसला किया कि वो कैमरा संभाल कर रखेगा। उसने सोचा कि जब बच्चा पैदा होगा तब वो एक आखिरी फोटो लेकर अपने छोटे से परिवार की तस्वीर लेंगे। जॉर्जिया को सैम की ये बात बहुत पसंद आई। तब उसने सैम से गुस्सा करने के लिए माफी भी मांगी। इस पर सैम ने सिर्फ इतना कहा कि मैं कोई भी काम यही सोचकर करता हूँ कि तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित रहो। फिर रात को दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जॉर्जिया अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी चिंता में थी। उसने अपने बैकपैक से एक किताब निकाली जिसमें बच्चे के जन्म के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। जॉर्जिया ने सैम से कहा कि शायद ये ज्यादा सही होगा अगर वो बच्चे के पैदा होने तक इसी घर में रुक जाएं, क्योंकि उसे डर था कि अगर किसी खतरनाक जगह पर डिलीवरी हो गई तो मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन सैम इस बात से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। उसका मानना था कि बॉस्टन पहुंचने से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो हमें बहुत ज्यादा